Hi everyone, this is Kushalta Gautam. I'm a Reiki Grandmaster, Angel Healer and Tarot Consultant. Thank you so much मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं या मेरे चैनल पे दोबारा आए हैं, वेलकम टू माय चैनल मनी एंजल। आई होप आपको इस चैनल के कंटेंट्स पसंद आए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करने के काबिल भी समझें। जो लोग मेरे चैनल को पर न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो अगर जब भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वो मेरे से एक टैरो की रीडिंग फ्री करवा सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 7403388888 पे। तो आज हम करने जा रहे हैं वीकली रीडिंग, और क्योंकि सोमवार के दिन 28 को है महाशिवरात्रि, तो इसलिए आज शिव परिवार यहाँ पर उपस्थित है हमें ब्लेसिंग्स देते हुए। और जो ऑप्शंस मैंने आज इस वीक के लिए चूज करी हैं वो है ऑप्शन नंबर 1 पायराइट क्रिस्टल। ये नेचुरल स्टोन है, इसलिए कुछ अंदर से इस तरह का कुछ ऐसे पॉलिश नहीं है, इट्स अ नेचुरल स्टोन क्रिस्टल। एमेथिस्ट क्रिस्टल एंजल। ऑप्शन नंबर 3 एंजलाइट क्रिस्टल एंजल। तो जो भी चीजें आपको तीनों में से जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कर सकते हैं। और इन केस अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा आपको पाइल चूज करना चाहिए, तो आप 1 2 3 करके पेपर पे स्लिप बनाइए और ड्रॉ करिए, और जो भी आपका उसमें नंबर आएगा वो आपका पाइल नंबर होगा। और आपके पाइल का टाइम मैं नीचे टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे क्लिक करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। एक बारी मैं क्लोजली आपको सारे ऑप्शंस दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके, आई विश के ऐसे खड़े हो जाए। सो थैंक यू गाइस। तो शुरू करते हैं हम लोग। हेलो ग्रुप 1। तो जिन भी लोगों ने ग्रुप 1 के इस पायराइट क्रिस्टल को चूज किया है, ये क्रिस्टल मनी को एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है। अब खाली बैठे ही मनी अट्रैक्ट नहीं हो सकती, बट इसका काम ये होता है कि अगर ये आप अपने टच में रखते हो किसी भी फॉर्म में, चाहे ब्रेसलेट के फॉर्म में या ऐसे स्टोन्स में, रॉ क्रिस्टल भी इसके मिलते हैं, इनको आप जब आप इसके पास में रहते हैं तो आपके पास में डिफरेंट आइडियाज इस तरह के आते हैं कि किस तरीके से आप अपने काम के अंदर उन आइडियाज को अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से राइट प्लेस पे आपको राइट टाइमिंग पे आपको मेहनत करने की जरूरत है, कहाँ पे रिप्लाई करना है, कहाँ रिप्लाई कुछ रुक के करना है, वो चीजों की क्लैरिटी हमको अपने अंदर मिलती जाती है। तो काम हमेशा हम ही को करना होता है, कर्म हमारे ही द्वारा होता है। सिर्फ इन चीजों से हमारी जो एनर्जीज होती हैं वो क्लियर होती हैं और हम सही तरीके से सोच समझ पाते हैं। तो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं इधर से ऑल्टर में से कोई भी चीज परचेज करने के लिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में ये एक जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड तो हम शुरू करेंगे इस वीक की रीडिंग के लिए। हाउ कैन यू हील योरसेल्फ? See oracle cards, and what is the ancestors and angels message for you in this week or this week? जो भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो भी फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वो एक क्वेश्चन की टैरो रीडिंग मेरे से फ्री करवा सकते हैं। Lord Ganesha's message, angel answers. Oh, oops. And what you need to surrender. Chakra cards.
and see tarot cards. Your how will be your week in health wise? How will be your week in love life? How's your love life in this week? And कैसे रहेंगे आपके फाइनेंसेस? ओके, let's shift the camera. Let's see कैसी रहेगी आपकी हेल्थ. हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है. आप हेल्दी खाना खाना, हेल्थ वॉक पे जाना, ग्रीनरी में रहना, इनफैक्ट आप सनलाइट में भी विटामिन डी को भी आपको पूरी तरह से ले पाएंगे क्योंकि वेदर भी काफी चेंज हो चुका है. और अपनी हेल्थ का आप खास ध्यान रखेंगे. कोई यंग आपसे थोड़ा यंग पर्सन आपको हेल्थ में काफी हेल्प कर पाएगा, आपको राइट गाइड दे सकेगा, आपकी डाइट के बारे में, आपके फिटनेस गोल्स के बारे में आपकी हेल्प कर सकता है. और ये वीक हेल्थ वाइज अच्छा है. अगर कुछ लोग किसी तरीके की अगर डिजीज में ऑलरेडी से हैं तो वो प्रेयर्स के सहारे भी अपनी अब जो भी आपको गाइडेंस लेनी है, डॉक्टर से एडवाइस लेनी है, आपको दवाइयाँ लेनी है, वो आप जरूर लें. साथ ही में आप प्रेयर भी करें अपनी हेल्थ को रिगार्डिंग, जो कि इस कार्ड से मुझे मैसेज मिल रहा है. नाउ से योर लव लाइफ. तो लव लाइफ के अंदर में थोड़ा सा कम्युनिकेशन तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हम कह रहे हैं सामने वाला उस चीज को उस तरीके से नहीं ले रहा. हर किसी का अपना मूड हो जाता है बात को समझने के लिए. जिस मूड में वो है वो दूसरी बात को उसी तरीके से, सामने वाले की बात को वैसे ही लेता है. तो कुछ थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालें एक एरिया से जहां आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ बहस हो सकती है. उस मोमेंट पे, उस टाइम पे अपने आप को राइट साबित करने की जरूरत नहीं है. थोड़ी देर के लिए टाइम दीजिए, थोड़ा शांत हो जाए क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई दिख रही हैं और बहुत ही फायरी एनर्जी है. तो उसको थोड़ा सा सेटल होने दें. जब आप ठंडे हो जाएं उसके बाद फिर आप अपनी बात को सही तरीके से रिस्पॉन्ड करें तो आपका ये एनर्जी चेंज हो जाएगी. नाउ सी योर फाइनेंस. 4 ऑफ कप्स. तो फाइनेंस के अंदर में जो भी चीजें आपके पास में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आप उनको थोड़ा सा इग्नोर करोगे. आप अपने दूसरे कामों में बिजी रहोगे, दूसरे कामों के लिए ज्यादा अटेंशन दोगे. जो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए न्यू ओपन हो रही हैं इस वीक में, जो कि आपको एक अच्छे लेवल तक ले जा सकती हैं, उनको आप थोड़ा हो सकता है इग्नोर करें. तो इट्स एडवाइजेबल कि चाहे कोई काम आपको उस समय में लग रहा है कि नो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरे मतलब का प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत छोटा काम है मेरे लिए, लेकिन आप उसे इग्नोर नहीं करें क्योंकि कभी कभी छोटे काम से कई बार हमें प्रॉफिट बहुत अच्छे होते हैं, कई बार हमको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है और कभी कभी उस छोटे कॉन्टैक्ट्स की वजह से हमें हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाते हैं और हमें कोई बड़ा काम भी मिलता है. तो किसी भी चीज को इग्नोर ना करें, चाहे वो काम छोटा है या बड़ा है या आपके इंटरेस्ट का नहीं है. अगर वो आपके पास आ रहा है तो जरूर उसको एक सेकेंड ओपिनियन जरूर दें, तो वो हेल्प करेगा आपको फाइनेंसेस में. नाउ सी योर चक्रा कार्ड्स. वाओ, साइकिक डेवलपमेंट. वाओ वाओ वाओ, ये हमारे थर्ड आई चक्रा का कार्ड है और कुछ लोग हो सकता है कि साइकिक से भी मिले, तो मे बी आप में से कुछ लोग हो सकता है मेरे से भी मिले. जस्ट किडिंग. सो आपका इंट्यूशन लेवल काफी अच्छा हो सकता है इस वीक के अंदर. आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की, उनको थोड़ा याद रखने की जरूरत है. आप जब भी सोएं तो इस तरह से मन में संकल्प करके सोएं कि जो भी आप ड्रीम देखें, ड्रीम में जो भी आप चीज देख रहे हैं उसको आप सही तरीके से उसका मैसेज ले सकें. जो भी उसके पीछे की आपको मैसेज आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड, आपके
स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज दे रहे हैं वो आप समझ सको। इस तरह की प्रेयर के साथ आप रात में सोएं तो डेफिनेटली आपको आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे, आपको आइडियाज, बहुत अच्छे क्लैरिटी आपकी लाइफ के बारे में आपको दे सकेगी, तो और जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर में इजीली अपनी लाइफ को अच्छा कर सकोगे। साथ ही में मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन से भी हमारे थॉट जो होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, और जब हमारे थॉट कम हो जाते हैं देन हमारे इंट्यूशन को हम ज़्यादा अच्छे से सुन पाते हैं। सो वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर कार्ड भी है एंड वेरी गुड कार्ड। नाउ सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर टू ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। सो टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स के लिए टाइम स्पेंड करें नेचर के साथ, जिससे कि आप अपनी फीलिंग्स को फिर से रिपॉलिश कर पाएं, फिर से बाहर निकल पाएं, इनर चाइल्ड के साथ आप जुड़ सकें और अपनी ब्यूटी को, अपनी नेचर की ब्यूटी को आप अच्छे से डीपली समझ सकें और अपने आप को आप हील कर सकें खुद से। वेरी गुड। नाउ सी एंजल आंसर। यू आर रेडी। वंडरफुल, बहुत ही सुंदर, आपके सारे कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। आप रेडी हो, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आप कोई चीज का डिसीजन लेना चाहते हो, आप डाउट में हो और जो भी कंफ्यूजन आपके चल रही है, तो एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप रेडी हो, आपको जो स्टेप लेना चाहते हो आप उस पर आगे बढ़े। वाओ, ओके। Now see Lord Ganesha's message. Positive outlook. Beautiful. ये कार्ड भी बहुत ही सुंदर है। इसमें गणेशा की अलग अलग उनके कलर के उनके फेस दिख रहे हैं। अलग अलग कलर हमारे अलग अलग बॉडी के चक्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड अलग अलग चक्रा हमारी अलग अलग बॉडीज को, हमारे ह्यूमन के अलग अलग बॉडीज को और अलग अलग तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर एक जो भी आपका जो भी आप जिस भी काम में आप जुड़े हो, जिस भी काम में आप लगे हुए हो काफी दिनों से, कई बार वो टाइम पे नहीं हो रहा होता, तो हमारी अपनी ही कई सारी अंदर के थॉट प्रोसेस चल रहे होते हैं, जिनकी वजह से हम बहुत सारे नेगेटिव चीजें क्रिएट कर देते हैं एंड वो हमारी ही एनर्जी के कारण चीजें जो हैं वो थोड़ा डिले हो जाती हैं। बट हमें लगता है कि नहीं, हम तो बहुत पॉजिटिव हैं, हम तो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। ऐसा ही लगता है, सभी को ऐसा लगता है एंड होना भी वही चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार अननोइंगली हम बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो अपना आपको एक नजरिए पे, अपने थॉट प्रोसेस पे पूरा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही में इसलिए आपका ये कार्ड भी, ये सारे कार्ड सारे ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दैट यू आर रेडी एंड साइकिक डेवलपमेंट। तो आप जब अपनी साइकिक पावर को और डेवलप करते हो, साथ में आपको एंजल से ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप रेडी हो, तो आप पूरी तरीके से एक पॉजिटिव नोट के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने काम को आगे बढ़ाइए और बिना किसी हेजिटेशन के आप उस काम में आगे बढ़िए और अपना काम आप 100% कीजिए। उसके बाद में जो होगा वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो भी होगा, चाहे वो आपके फेवर में है, चाहे वो आपके फेवर में इस समय नहीं है, लेकिन वो एंड ऑफ द डे वो आपके लिए बेस्ट होगा। नाउ सी कि आपके एंसेस्टर्स का क्या मैसेज है। गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। अब इससे ज्यादा क्या कहूं तो एक के बाद इतने सुंदर कार्ड्स आपके आए हैं कि डिवाइन और एंजल्स टोटली आपको पूरी तरीके से ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। यू आर रेडी, यू आर नॉट अलोन। सो आप अपनी किसी भी कंफ्यूजन में हैं तो अपने उस कंफ्यूजन से बाहर निकलें और कॉन्फिडेंस के साथ और फुल पॉजिटिविटी के साथ अपने काम में आगे बढ़िए। और उन चीजों पे जो भी आप चल रहे हो तो आप सही हो सकता है कहीं पे डाउट आ रहा होगा आपके अंदर कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं पे आपको ये सारे कार्ड से मैसेज मिल रहा है कि आप ठीक कर रहे हो और उस चीज को, लेकिन साथ ही में एक
ये कार्ड जो कि आपका फाइनेंस का कार्ड है, कि आप इतने बिजी ना हो कि आप के पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसे मिस ना करें। तो आपको एंजल से भी मैसेज मिल रहा है कि आप रेडी हो, तो आप सारी चीजों को ध्यान से देखें, समझें एंड कॉन्फिडेंटली उसमें आगे चलें। नाउ सी हाउ कैन यू हेल्प योरसेल्फ, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। तो सारे कार्ड्स के साथ में अपना लाइफ पर्पस को भी जानने के लिए आपको ये मैसेज मिल रहा है, क्योंकि कहीं पे अगर कुछ चीज आप मिस कर रहे हो जीवन में, तो वो ये कि आप मशीन की तरह काम कर रहे हो, लेकिन हमको ये जानना भी जरूरी है कि ये जो जीवन है इसमें, इस काम धंधे से, इस बिजनेस से, इस डेली दिनचर्या के अलावा हम क्यों आए हैं, क्योंकि हम सिर्फ इसी काम के लिए तो नहीं आए होंगे। अगर इंसान का, ह्यूमन का जन्म आपको मिला है, जो कि बहुत ही बोलते हैं कि जन्मों के बाद मिलता है, तो इतना अच्छा चीज किस पर्पस से मिली है, वो पर्पस भी आप समझिए। जब आप अपनी साइकिक पावर से जुड़ेंगे, जब आप अपने थर्ड आई से अटैच होंगे, गार्जियन एंजल्स के आप कांटेक्ट में आएंगे, उनसे कनेक्ट करेंगे, तो आपको धीरे धीरे अपना लाइफ पर्पस भी समझ आता जाएगा। साथ ही में मेडिटेशन कीजिए, रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, नेचर के संग टाइम स्पेंड कीजिए और ओपन रहिए नई अपॉर्चुनिटीज को। पॉजिटिव नोट से हर चीज को देखना है। किसी भी चीज के अंदर में इफ बट, ये वो, थोड़ा सा डिले, प्रोकास्टिनेशन, ये सब चीजों को नहीं लेके आइएगा। ये वीक आपका बहुत खूबसूरत है। All the best and thank you so much. Thanks for watching. Thank you. Bye bye. Hello group 2, how are you guys doing? So जिन भी लोगों ने जिन भी लोगों ने इस क्यूट लिटिल एमेथिस्ट क्रिस्टल एंजल को चूज किया है, उन लोगों की साइकिक पावर, उन लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी। तो अपनी इंट्यूशन को और इम्प्रूव करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एंजल्स के संग कम्युनिकेट करें और अपने स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेट करा करें, जिससे कि आपको और अच्छे मैसेजेस उनसे मिल सकें। नाउ देखते हैं इस बार की वीकली रीडिंग। सो हाउ यू कैन हील योरसेल्फ। What is the angel and ancestors message? जो लोग चैनल पे न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप मेरे से एक टैरो रीडिंग फ्री करवा सकते हैं। मैसेज फ्रॉम लॉर्ड गणेशा's डेक। एंजल आंसर्स। What you need to surrender in order to have a great week ahead. Your chakra cards. And now see your tarot cards. How's your health in this week? How's your love life in this week? And how's your finances in this week? तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर दूं। ओके, वाओ, तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। काफी जोश में रहेंगे एक्सरसाइज को लेके, वॉक को लेकर। हाँ, लेकिन जितना ज्यादा हो सके तो आप वॉक करें, पैदल का सफर ज्यादा करें, बजाय कि अगर छोटी पास की जगह है तो आप ट्रांसपोर्ट अवॉइड करें, ज्यादा से ज्यादा पैदल चलें। और वैसे आप बहुत एनर्जेटिक हैं इस वीक के अंदर, अपनी हेल्थ को लेके काफी कॉन्शियस हैं, और इतने हैं कि दूसरे लोग भी आपकी एक्सरसाइज और आपके एनक्यू को देखकर आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। ओके, लेकिन फोकस अपना बना के रखें। कहीं ना कहीं पे आपका जो आपके गोल्स हैं, आपकी हेल्थ को लेके, आपके जो फिटनेस गोल हैं, वो कहीं
आपकी जो प्रोग्रामिंग चल रही है और जो आपने अपने फिटनेस गोल बना रखे हैं वो आपस में कहीं ना कहीं पे मैच नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर वर्क कीजिए। जो भी आपके फिटनेस गोल हैं उनके अकॉर्डिंग अपना वर्कआउट और अपना डाइट प्लान कीजिए। नाउ सी योर लव लाइफ। वाओ, तो लव लाइफ बहुत ही खूबसूरत है इस वीक के अंदर। कुछ हो सकता है कोई पास्ट की मेमोरी, कोई पास्ट का पर्सन, कोई पास्ट कोई एक्स आपके जीवन में, उसकी याद या वो व्यक्ति फिर से आपसे मिल सकता है। मतलब ही और शी कोई भी, और किसी सेम तरह की चीजें रिपीट हो सकती हैं। जैसे जो चीजें पहले हुई हैं तो आप न्यू रिलेशनशिप में भी हैं, बट आप कहीं ना कहीं पे वही चीज देखेंगे कि वही चीज जो पहले हो चुकी है वही चीज रिपीट भी हो रही है। और कहीं पर वो एक अच्छी है चीज, बट कहीं पे वो इमोशनली आपको थोड़ा सा बॉदर कर सकती है कि ये चीज पहले जैसी फिर से हो रही है। इट्स डिपेंड्स ना कि अगर आपकी पहले की पास्ट की एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं तो वही चीज अगर रिपीट होगी तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन अगर पास्ट की एक्सपीरियंस आपके अच्छी नहीं है इन केस, तो फिर से अगर वो चीज रिपीट होगी तो आप फिर से उस पेन में जा सकते हो, इमोशनल हो सकते हो। लेकिन हमें अपने आप को ओपन रखना चाहिए, हमें अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखना है। और साथ में जो लोग सिंगल हैं वो कहीं ना कहीं पे किसी प्लेस पे कोई उनको अपना पार्टनर भी इस टाइम पे मिल सकता है। एंड नाउ सी योर फाइनेंसेस के अंदर आप काफी न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, न्यू बिगनिंग, आप काम की शुरुआत कर सकते हो, किसी नई पार्टनरशिप भी आपकी साथ में हो सकती है। रिस्क टेकिंग आप जरूर रहेंगे, रिस्क उठा सकते हैं, और पार्टनरशिप में अगर काम को करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। और साथ में कुछ फाइनेंस के रिगार्डिंग, कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग आपका कुछ टूर भी हो सकता है, कहीं पे ट्रैवलिंग भी दिख रही है इस समय में। अच्छा कार्ड है, नई शुरुआत, न्यू आइडियाज, ये भी इस टाइम पे दिख रहे हैं कि कोई आपस में हो सकता है आप किसी के संग पार्टनरशिप ही शुरू करें और फिर कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओवरऑल वीक आपका हेल्थ वाइज, लव वाइज एंड वेल्थ वाइज बहुत पॉजिटिव है। नाउ सी की चक्रा कार्ड्स। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लवली, और आपने पाइल भी एमेथिस्ट एंजल ही चूज किया है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का तो समय है, आपको मैसेज मिल रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन में बैठिए, ज्यादा से ज्यादा समय निकालिए। ये वक्त है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई फिर साधु संत टाइप्स हो जाएंगे। जो भी हम कर रहे हैं, जिस भी लाइफ में हम हैं, उसी काम को, उसी कर्म को हम बहुत अवेयरनेस के संग करने लगते हैं जब हम ध्यान और मेडिटेशन करते हैं। तो इसलिए जो भी आप काम कर रहे हो उसको अच्छे से करना, उसको कुशलता पूर्वक उस काम को करना ही हमको ध्यान, हमें मेडिटेशन सिखाता है। तो मेडिटेशन कीजिए और अपनी थर्ड आई के ऊपर वर्क कीजिए। ये कार्ड हमारे क्राउन चक्रा का कार्ड है, जो कि सहस्त्रार जो हमारे हेड में होता है, क्राउन पे होता है, और वो तभी होता है जब हमें कॉस्मिक एनर्जी यूनिवर्स से हमें मिल रही होती है। तो ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन के लिए टाइम निकालिए। जितनी हम लोगों की एज होती है, मिनिमम उतना मिनट तो हमको मेडिटेशन करना ही चाहिए सबको, और उतने ही आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार, जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल हो सके। कि अगर आप सपोज 30 इयर्स के हो तो आपको 30 मिनट मेडिटेशन करें, आप 20 इयर्स के हो तो 20 मिनट, आप 60 इयर्स के हो तो 1 आवर मेडिटेशन कीजिए। तो इस हिसाब से हमें उतना मेडिटेशन जरूरी करना चाहिए डेली। नाउ सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर टू योर सोल्स पाथ। लवली। तो आपकी, जैसे कि आपने पाइल चूज किया, जैसे कि आपका चक्रा कार्ड भी आपको मैसेज दे रहा है, वही आपको
पाथ, वही आपको ये कार्ड भी मैसेज दे रहा है। सारे कार्ड्स अलग अलग डिफरेंट डेक के हैं और आपके सामने में ही शफल करके मैंने निकाले हैं, लेकिन अगर अलग अलग डेक के कार्ड भी आपको एक ही टाइप का मैसेज दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि कंफर्म ये मैसेज आपके लिए ही है, कि वो आपको ये कह रहा है कि ये आपकी जो जर्नी है ये परफेक्टली डिजाइंड है। अपनी आपकी सोल की ग्रोथ को आप समझो, अपनी सोल की ग्रोथ आप के लिए आप टाइम दो, और जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमें करना है। साथ ही में एक समय अपनी सोल के लिए, एक समय अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आप टाइम निकालिए, और हर एक मोमेंट को जो भी हमारे संग जीवन में घट रहा है उसके लिए अवेयर रहें, उससे कुछ लेसन जो हमें मिल रहा है उस लेसन को समझें। उससे हम अपने सोल पाथ को भी आसानी से समझ पाते हैं कि ये चीज हमारे संग में, ये घटना क्यों घटित हुई, ये चीज ये व्यक्ति हमारे जीवन में क्यों आया, ये व्यक्ति हमारे जीवन से क्यों चले गया। सॉरी गाइस। तो वो चीजें हमें समझ में आने लगती हैं और फिर हम अपनी सोल के पर्पस को समझने लगते हैं और उसके पाथ पे आप आगे बढ़ सकते हो। नाउ सी योर एंजल एडवाइस, एंजल आंसर, ट्रस्ट। तो कहीं पे भी आपको किसी, जो भी काम आप कर रहे हो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपने डिवाइन्स पे, अपने भगवान पे, अपने गुरु पे, अपने टीचर्स पे, जिनको भी आप सम्मान देते हो, जिनकी भी आप बातों को सुनते हो, विश्वास करते हो, आप उसमें कोई डाउट क्रिएट ना करें, कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना लाएं, और आपको पूरी प्रॉपर प्रोटेक्शन, प्रॉपर गाइडेंस आपके स्पिरिचुअल, आपको आपके इंट्यूशन के द्वारा, आपके ड्रीम्स के द्वारा आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है। आप अकेले नहीं हैं। नाउ सी योर लॉर्ड गणेशा's मैसेज, हार्मनी। ओके, तो ये हमारा रूट चक्रा का कार्ड है। कहीं पे आप अगर अपने फ्यूचर को लेके, बिजनेस में, जॉब में कहीं ना कहीं पे इनसिक्योरिटी अगर आपको बनी हुई है, आपके काम को लेकर, अपने फ्यूचर को लेके, या इन केस के जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब क्या होगा एंड ऑल, इस तरह की छोटी छोटी टेंशन्स को हम बहुत बड़ा इकट्ठा कर लेते हैं अपने दिमाग में। इस तरह की कोई कहीं ना कहीं पे आपकी कोई टेंशन है, या आपने कहीं पर एक अपनी इमोशंस को आपने ब्लॉक किया हुआ है, उनको रिलैक्स, उनको रिलीज करिए। थोड़ा ग्रास के अंदर नंगे पैर वॉक कीजिए, थोड़ा पानी के अंदर नमक डाल के 15 मिनट उसमें पैर डिप करके बैठिए, और कुछ म्यूजिक आप प्ले कर सकते हैं उस टाइम पे। इस तरह से थोड़ा सा समय निकालिए, देन धीरे धीरे आपको वो जो इमोशंस ब्लॉक हो रखे हैं वो रिलैक्स होने शुरू हो जाएंगे, रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, और आपको जो इनसिक्योरिटी है किसी भी बात को लेके वो निकलने लगेगी। अगर हम वो चीजें नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो कोई ना कोई हमारे शरीर में किसी बीमारी के रूप में फिर वो चीजें आती हैं। नाउ सी योर एंजल एंड एंसेस्टर्स मैसेज, मेडिसिन गार्जियन एंजल। ये आर्कएंजल रफेल का कार्ड है। आर्कएंजल रफेल हमारे हेल्थ के एंजल होते हैं, एंड इनका कलर ग्रीन है। तो कहीं पे भी आप हॉस्पिटल्स में भी देखते होंगे कि जो भी ग्रीन कलर जो होता है वो हीलिंग का कलर होता है, तो वहां पे कर्टन्स भी ग्रीन होते हैं और आसपास में ग्रीन चीजें रहती हैं, तो उससे वो एक हीलिंग का कलर होता है। एंड हमारे अगर हम अपने हिंदू उसमें देखते हैं, पुराने उसमें, तो धन्वंतरी भगवान भी जो है वो मेडिसिन के ही देवता हैं, और ये उन्हीं का ही डिफरेंट नाम है। और क्योंकि डिफरेंट कल्चर से हैं इसलिए उनका पिक्चर डिफरेंट है, लेकिन जो शक्ति है वो दोनों में एक ही है। तो ये आपको हील कर रहे हैं, ये आपको गाइड, आपको इनडायरेक्टली, आपको डायरेक्टली, आपकी इनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपको इनकी हीलिंग मिल रही है, एंड आपको ओपन होना है उसे रिसीव करने के लिए, उन एनर्जीज को रिसीव करने के लिए। तो आप सिंपल एक लाइन में अफर्मेशन भी दे सकते हैं, दैट आई एम रेडी
टू रिसीव पॉजिटिव एनर्जी, आई एम रेडी टू हील। इतना भी अगर आप बोल देते हैं तो बस उतना ही काफी होता है, क्योंकि कोई भी एंजल, कोई भी भगवान हमारी जबरदस्ती आके हेल्प नहीं कर सकता जब तक हम खुद से रेडी नहीं होते हैं हेल्प लेने के लिए। So now see how you can heal yourself. Say what you mean. Very nice. तो जो भी आपके दिल में है और जो आप कहना चाहते हो, मन, वही बात एक ही होनी चाहिए। जब आप अपने अंदर कुछ और रख रहे हो और वो आप कह तो रहे हो, लेकिन दूसरे को हर्ट ना हो जाए और दूसरा उस बात का कोई अलग मतलब ना निकाले, इतनी सारी चीजों में अटक के जो कहना चाहते हो वो नहीं कह पाते, जो आप असलियत में आपके अंदर में फीलिंग्स हैं उनको आप नहीं निकाल सकोगे, तो वो अंदर कहीं ना कहीं पे सप्रेस हो जाएंगी और किसी आपको हील नहीं कर पाएंगी। तो अपने आप को हील करने के लिए आपको अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस करने की जरूरत है, और जो भी आप कहना चाहते हैं सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, बिना किसी को हर्ट करते हुए, और पॉजिटिवली अपनी बात को आगे तक पास करें। सो दिस वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, हाउ आर यू गाइस डूइंग? सो जिन भी लोगों ने एंजलाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट को चूज किया है, ये एंजल से कनेक्ट करने के लिए बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल समझा माना जाता है, एंड मैंने खुद ने भी, मैं इसी का ही ब्रेसलेट पहनती हूँ और मैं इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट भी खुद से मैंने अनुभव किए हैं। तो एंजल्स के संग कनेक्ट होना, एंजल से, डिवाइन से, अपने इष्ट देव से, उनसे कनेक्ट होना, उनकी एनर्जीज में रहना, आपको ये महसूस आप कर पाते होंगे कि कोई ना कोई, किसी भी रूप में कोई शक्ति आपके पास में है जो हमेशा आपको गाइड कर रही है, आपकी हेल्प कर रही है। इस चीज की अवेयरनेस आपके अंदर जरूर इस फाइल के लोगों में होगी, और अगर कुछ लोग उस तरह का अनुभव नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी ये फाइल आपके पास, आपने ये चूज किया है कि ये मैसेज ये एंजल आपको देना चाह रही हैं कि आप अपने आप को ओपन कीजिए। वो आपके आसपास हमेशा एनर्जीज आपके आसपास हैं, आपको उनको बस समझने की, उनसे गाइडेंस लेने की या अपना मैसेज उन तक पहुंचाने की बस जरूरत है। बस आपको अपने आप को ओपन करने की जरूरत है, वो तो सदैव ही आपके साथ हैं। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं इस वीक की रीडिंग, एंड पहले कार्ड्स हम निकालते हैं हाउ यू कैन हील योरसेल्फ। नाउ सी योर एंजल्स एंड एंसेस्टर्स मैसेज। और ये एक जनरल रीडिंग है, और जो भी चैनल पे न्यू है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जब भी फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो मेरे से एक टैरो रीडिंग अपनी फ्री करवा सकते हैं। गणेशा's मैसेज, एंजल आंसर, see what you need to surrender, and chakra cards, नाउ सी के कैसे रहेगा इस वीक में आपकी हेल्थ। देखेंगे टैरो कार्ड से, एंड सी योर लव लाइफ इन दिस वीक, सी योर फाइनेंसेस इन दिस वीक, then 5, 6, 7, oh God, 7 of swords। तो मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ, ये सिंपल नंबर पढ़ने में हो जाता है कभी कभी। 7 of swords। तो हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होइए, ज्यादा
लाइटली आप ले सकते हो। आप टेक ऑन कुछ कुछ टाइम से होता है ना कि बहुत सीरियस आप अपनी डाइट को लेके चल रहे हो, बहुत सीरियसली आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बट समटाइम्स चीट करने का टाइम हो जाता है कि बस बहुत हुआ, थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं तो इतना सारा एक्सरसाइज कर ही रहा हूँ तो थोड़ा सा खा लेते हैं, सुबह में एक्सरसाइज करके और ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे और फिर इसको हम घटा लेंगे। तो ये वाला चीटिंग का टाइम थोड़ा दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आप अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा चीट कर सकते हो, अपने आप को ही थोड़ा सा मनमानी कर सकते हो। तो थोड़ी थोड़ी सी समझ से, सोच समझ से काम लीजिए। और साथ ही में समहाउ में ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है जो कि इस कार्ड से रिलेटेड नहीं है, बट मैसेज आपके लिए है कि इस पाइल के लोग कुछ ज्वेलरी भी इस वीक में परचेज कर सकते हैं। इट्स टोटली इट्स आई एम हियरिंग, इट्स ये इस कार्ड में नहीं है, बट कभी कभी साइकिक मैसेज आता है। सो कुछ इस पाइल के लोग कुछ ज्वेलरी भी परचेज कर सकते हैं इस टाइम पे। सो अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा सीरियस और होइए, क्योंकि ये आप ही की हेल्थ है। चीट आप करोगे, आप अपने साथ में करोगे, थोड़ी सी बदमाशी, ये सब ये वाला इस टाइम पे दिख रहा है। एंड जिन लोगों के कुछ गले से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, खासकर ध्यान रखिए अपने गले का, अपनी आवाज का, और ठीक से गार्गल कीजिए, ठीक से खाने पीने का ध्यान रखिए, ठंडी खट्टी चीजें ना खाइए, एंड जरूरत हो तो डॉक्टर को एडवाइस लीजिए, डॉक्टर की एडवाइस लीजिए। नाउ सी योर लव लाइफ। वंडरफुल लव लाइफ में है 6 ऑफ कप्स। तो इमोशनली इमोशंस बहुत भरपूर रहेंगे एक दूसरे के लिए, दोनों के बीच में बहुत प्यार, बहुत कंपैशन रहेगा। आपको नया कोई लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है। आप और किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई फैमिली फंक्शन के अंदर में आपको अपना कोई पार्टनर मिल सकता है, जो लोग सिंगल हैं। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा हार्मनी बनी रहेगी, और एक दूसरे को गिफ्ट्स एंड प्यार, एक दूसरे के संग में इमोशनली एक दूसरे के संग में इमोशंस की शेयरिंग, मतलब कि प्यार की टाइम, आप एक दूसरे के संग अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। साथ में कोई पुराना कोई फ्रेंड भी आपको मिल सकता है और मिल सकती है। तो उसके पुराने फ्रेंड के संग इमोशंस में ना बहें, वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो ओनली बस यही एक इस बात का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका लव लाइफ बहुत ही सुंदर है। नाउ सी योर फाइनेंसेस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। तो फाइनेंस वाइज किंग का कार्ड अपने आप में ही समझ में आता है कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और आपके हाथ में डिसीजन पावर रहेगी, डिजायर बहुत बनी रहेगी, आपकी ड्रीम्स गोल्स बहुत अच्छे तरीके से आप प्लान कर पाएंगे, और उनको सही तरीके से एक सही ट्रैक पे आप ले जा सकोगे। जो भी काम आप सोच रहे हो, जो प्लानिंग्स आप कर रहे हो, राइट डायरेक्शन में आप ले पाओगे। इतनी अवेयरनेस आपके अंदर रहेगी, इतने डिसीजंस आपके क्लियर रहेंगे, एक जैसे क्लैरिटी बनी रहती है अपने काम के अंदर में। आपको पता रहेगा जो काम आप कर रहे हो क्यों कर रहे हो, इसका करने से आपको क्या फायदा होने वाला है। वो एनर्जी आपकी राइट, वो टाइमिंग आपकी राइटली वर्क कर रही है, एंड डेफिनेटली उसको आप सही तरीके से यूज कीजिए। और कोई चीज जो ऑलरेडी से चल रही है और वो कुछ लॉस में भी जा रही है, तो वो भी अगर आप उस पर थोड़ा सा आप प्लानिंग फिर से करेंगे तो फिर से वो चीज अपने आप को रिक्रिएट कर सकती है। ओके, सो नाउ सी योर चक्रा कार्ड्स। रिलेशनशिप्स एंड रिलेशनशिप चक्रा कार्ड में, और आपका लव लाइफ तो बहुत ही अच्छा है। साथ में रिलेशनशिप का ये जो चक्रा कार्ड के थ्रू ये कार्ड आपका आया है, इमोशंस आपने कहीं पर अपने स्टोर किए हुए हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। अपने रिलेशनशिप को बाहर अपने इमोशंस को बाहर निकालिए। हो सकता है आप बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हैं अपने इमोशंस के बारे में, आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, एंड जितना आप अपने आप को खोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, आपके रिलेशनशिप में और अच्छा हार्मनी बनेगा। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं पे जब आप बोलते नहीं हैं अपनी बातों को, आप बोलने में संकोच करते हैं, आपको ये लगता है कि
हो सकता है कि अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे तो दूसरा आपको वीक समझेगा या दूसरा आपको इमोशनल फुल समझेगा। इस तरह की चीजें आपके माइंड में कहीं ना कहीं पे आती हैं, या फिर आपको लगता है कि कहीं पे आप बोलोगे तो सामने वाला आपकी बात का कोई अलग मतलब ना निकाल ले। ये भी पॉसिबल है, लोग इस तरह से भी सोचते हैं। बट सही तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी बातों को अपने अंदर रखते हैं तभी ये जो आपका कार्ड हेल्थ से रिलेटेड आया है, जिसके लिए मैंने आपको गले के लिए बोला, गला कम्युनिकेशन हमारा गले से ही होता है। तो जब हम अपनी बातों को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हम अपने बातों को, अपने इमोशंस को दबाते हैं, वो कहीं ना कहीं पर हमारे को किसी डिजीज के रूप में आता है, हमारे हेल्थ पे असर करता है। चाहे वो पॉजिटिव इमोशंस हैं, चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हैं, हमको उन्हें सही तरीके से निकालना जरूरी है। तो अगर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी से जाके बस लड़ जाइए कि आप इमोशंस निकाल रहे हैं, राइट तरीके से किसी को हर्ट करे बिना सही समय पे अपनी बात, अपना प्यार, अपना गुस्सा एक्सप्रेस करना भी जरूरी है। वो एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए इम्पोर्टेंट ही होता है, एक अच्छा पार्ट प्ले करता है। ओके, नाउ सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग। ओके, तो अगर आप किसी सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेके डिलेमा में हैं कि वो आप उस चीज से लेट गो करिए, अपनी चीजों को क्लियर करिए। किसी प्रॉब्लम कुछ अपनी स्पिरिट की सुनिए, अपने अंदर की आवाज को सुनिए। आपको भी पता है क्या सही है क्या गलत है, आप किसी के लिए कितना ज्यादा कुछ कर रहे हैं या कितना दूसरा इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है। हमें अंदर में कहीं ना कहीं पे हमारे को पूरी नॉलेज होती है, हम जानते हैं। अपने आप चीजों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जो चीजें आपके लिए नहीं है, जो लेट गो करना सीखिए, उनसे बाहर निकलना सीखिए। किसी सिचुएशन और किसी पर्सन को जबरदस्ती पकड़ने की जरूरत नहीं है। उनके ओवर निकलिए, उनसे ऊपर निकलिए। नाउ सी योर एंजल आंसर कार्ड, ट्रस्ट। कहीं ना कहीं पे आप लोग कंफ्यूज है पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 में। आप दोनों ही, क्योंकि एंजल्स तो दोनों में ही हैं, और बट आप कहीं पे कंफ्यूज होंगे कि पाइल नंबर 2 आपको चूज करना है या पाइल नंबर 3 आपको चूज करना है। तो ट्रस्ट अपना बना के रखिए अपने ऊपर, अपने डिवाइन्स पे, एंजल्स पे, अपने मास्टर्स पर, और जिस भी आप भगवान को आप पूछते हैं, मानते हैं, जिनको भी आप पॉजिटिव सोचते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट रखिए। जो आप कर रहे हो उसके ऊपर में एक भरोसा रखो, आप सही राह पर हो। और जहां पर अगर कंफ्यूजन आपको आती है, वहां पे आप सरेंडर कर दीजिए कि अपने भगवान को कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आप मेरे को बताओ किस तरीके से ये काम मेरे को सही करना है, आप ही इस काम को आके करवाइए। एंड जब हम इस एनर्जी को छोड़ देते हैं ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, वो चीज छोड़ दो, आप ईश्वर पे डाल दो कि आप ये काम करवा रहे हो, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें कुछ इस तरह के, हमारी लाइफ इतनी स्मूथ, इतनी इजी हो जाती है ना कि आपको ना ईगो आता है, प्लस जो काम होता है वो बहुत स्मूथली होता है, और बिना मतलब ठीक डिसीजंस उसके निकलते हैं, क्योंकि हमारी इंट्यूशन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमें हमेशा राइट डायरेक्शन पर लेके जाता है। नाउ सी योर लॉर्ड गणेशा's मैसेज, एम्पावरमेंट। ये हमारे येलो कलर का कार्ड है, और ये हमारे नेवल से ऊपर का चक्रा है। उसके लिए लॉर्ड गणेशा आपको एम्पावरमेंट का मैसेज दे रहे हैं। एंड बाय चांस की बात है कि चक्रा कार्ड के साथ में आपका गणेशा का कार्ड भी जो है वो चक्रा से रिलेटेड है। तो ये हमारा सेकंड चक्रा है और ये हमारा थर्ड चक्रा है। इसमें कहीं ना, इसमें लॉर्ड गणेशा आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अपनी शक्ति को, अपने आप को, अपनी इनर पावर को समझो, अपनी सेल्फ को जानो, ध्यान में, मेडिटेशन में बैठो और अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट करो, अपने आप से कनेक्ट करो, और फिर आप अपनी ट्रू सेल्फ को जान पाएंगे।
आप या हम कोई भी, हम बहुत छोटे प्राणी नहीं है, हम बहुत पावरफुल होते हैं। हमारे अंदर काफी सारी चीजें, शक्तियां ऐसी होती हैं जो जिनको कि हम अगर सही तरीके से यूज करें तो हम अपने जीवन को हर तरीके से बहुत आसान बना सकते हैं, चाहे हेल्थ वाइज या फिर बिजनेस में या हम अपनी लव लाइफ में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इवन समाज के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नाउ सी योर एंसेस्टर्स मैसेज। ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ये कार्ड वेदर से रिलेटेड है। अब हर एक चीज नेचर की हमको कुछ ना कुछ सिखाती है। ऑटम के अंदर में जो पुराने पत्ते होते हैं, जो सूख गए होते हैं, वो झड़ जाते हैं। जब वो पत्ते झड़ जाते हैं उसके बाद पेड़ में फिर नए पत्ते आने स्टार्ट होते हैं। अगर पेड़ उन पुराने पत्तों को नहीं झाड़ेगा तो नए पत्ते आने की जगह कहाँ से रहेगी? और अगर बाई चांस कहीं पे नए पत्ते आते भी हैं तो क्या वो पत्ते ठीक से ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतनी डाइट ही उनको नहीं मिलेगी नेचर से। तो जब हम पुरानी चीजों को जब तक निकालेंगे नहीं अपने जीवन से, पुरानी बातों को नहीं निकालेंगे, पुराने इमोशंस को नहीं हम निकालेंगे, अंदर जो भर के रखा है आपने अपने इमोशंस को, जब तक आप अपनी उन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, अपनी आप रूट चक्र, आप अपने थ्रोट चक्र पे जो कि कम्युनिकेशन का कार्ड है, आप अपनी इमोशंस पे जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे तो आप खाली कैसे होगे? और अंदर 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 चीजें चलते रहेंगी आपकी। अपने आप को खाली कीजिए, अपनी इमोशंस को बाहर निकालिए। जो बातें आपने पकड़ के रखी हैं, कभी कुछ हो गया, 10 साल पहले कुछ हो गया, 10 साल पहले मेरे को उसने ऐसे बोला था, उसने मेरे को तब हेल्प नहीं की थी। जो काम 10 साल 15 साल पहले हो गया, 5 साल पहले हुआ, जब भी हुआ, चाहे कल हुआ था, बट अब निकल गया। उन बातों को पकड़ोगे अपना ही नुकसान है, अपनी ही ग्रोथ रुकेगी। इसलिए आगे बढ़ो, उन चीजों को झाड़ो। जो चीजें काम की नहीं है उनको क्यों अपने साथ रखना है? उन चीजों को अपने बॉडी से, अपने शरीर से बाहर निकालिए, अपने मन से बाहर निकालिए एंड नए को आने के लिए स्पेस बनाइए। ठीक है? ओके, सो नाउ सी हाउ यू कैन हील योरसेल्फ। हैव फेथ। एंड आपको लकीली इसमें एक और कार्ड है, ट्रस्ट। तो फेथ एंड ट्रस्ट, तो अपने ऊपर, अपनी डिवाइन्स पे फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही चल रहा है आपके जीवन के अंदर में। सब चीजों पे भरोसा कीजिए। जो चीजें हमें लगती हैं हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं हुई हैं, हमें ऐसा लगता है हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं हुई है, लेकिन एक टाइम के बाद में वो हर एक खराब सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, कुछ ना कुछ हमारे को दे के ही जाती है। वो हमारी कुछ चाहिए होता है कि हम उसमें से कैसे चीजों को, नई अपॉर्चुनिटीज हम उसमें से निकालते हैं, नए आइडियाज हम निकालते हैं, या हम कुछ स्ट्रांग हो जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए एक सिचुएशन से, एक दर्द से निकल के हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं ना। अगर सब कुछ पॉजिटिव रहेगा तो हम स्ट्रांग, मजबूत कैसे बन पाएंगे? जब आप कुछ नेगेटिव देखोगे तभी तो आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग हो पाओगे ना। तो इसलिए हर चीज के ऊपर में जो हो रहा है सही हो रहा है, अपने आप पे और अपने डिवाइन्स पर फेथ रखिए। सो दिस वाज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।